हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। मैं केस आसमी आज आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स का पहला चैप्टर में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अर्थात अवतल दर्पण में हम लोग जब अलग अलग जगहों पर वस्तुओं को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। हमने 3 जगहों पर पहले से रखकर देख चुका है। आज हम लोग चौथे जगह पर बढ़ने वाले हैं। जो हमारा चौथा जगह क्या है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर हम लोग रखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको फिगर बनाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग फिगर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को पता होगा कि अवतल दर्पण का क्या होता है, बाहरी भाग रंगा हुआ होता है। ये हम लोगों ने प्रधान अक्ष खींच दिया। यहाँ पे दर्पण का क्या होगा, ध्रुव होगा। ये अच्छे से आप लोगों को पिछले क्लास में बताया जा चुका है। और यहाँ कहीं पे क्या होगा, दर्पण का फोकस होगा। और यहाँ कहीं पे क्या होगा, दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। अब बताइए बच्चों, जब क्या हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र कहां पर है? यहां पर है। अर्थात वस्तु भी कहां होगी, इसके ऊपर होगी। तो पहला किरण तो सभी को पता है कि दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहां से? दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। लेकिन दूसरी किरण कहां से गुजरेगी? तो यहां पर देखिए बच्चों, दूसरी किरण भी जो गुजरेगी वह डायरेक्ट फोकस से होके ही गुजरेगी। और यहां पर देखिए, फोकस से होकर जब गुजरती है तो यह फिर से दर्पण से परावर्तन होकर के क्या होता है, यहां पर मिलती है। देखिए बच्चों, यहां पर अगर आप स्केल से बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, पूरा एक्यूरेट बनेगा। लेकिन यह जो प्रतिबिंब बनेगा यह वक्रता केंद्र के नीचे ही बनेगा। और क्या होगा, इसका जो लंबाई होगा वह कितना होगा, वह वस्तु के बराबर होगा। हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग उड़ा देते हैं जिससे कि ये फिगर थोड़ा सा सही लगे। इसके लिए हमको थोड़ा सा इसको क्रॉस करना पड़ेगा और यहाँ से हम कटा देते हैं। तो अब क्या लग रहा है, अब बन रहा है ना प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही। तो इससे हम लोग क्या देखें कि जब वस्तु किस पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो उसका प्रतिबिंब भी कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और उसकी जो ऊंचाई होगी वह कितनी होगी, तो वह होगी जो रियल वस्तु है उसके बराबर ही उसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो अर्थात हम इसका क्या लिख सकते हैं कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और यह प्रतिबिंब यहां पर देखिए, चूंकि यह लेफ्ट साइड बन रहा है तो यह कौन सा प्रतिबिंब है, यह वास्तविक प्रतिबिंब है। और यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा इसका आकार जो होगा वह वस्तु के बराबर ही होगा। ठीक है बच्चों, हम लोगों का पहला क्लियर है कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। अगर वास्तविक बना तो वह उल्टा भी बनेगा। और साथ ही साथ इसका जो आकार होता है वह क्या होता है, वस्तु के बराबर ही होता है। अब आइए हम लोग दूसरे पर चलते हैं। अब हम क्या करें, थोड़ा सा और वस्तु को इधर खिसका देते हैं। अब हम लोग कहां पे रखते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए। इसके लिए सबसे पहले हमको फिगर बनाना होगा। यहां पर हम क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं अवतल दर्पण का। यहां पे हम ध्रुव लिख लेते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा फोकस। और यहां कहीं पे क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। और यहां पर क्या बोल रहा है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को रखना है। तो यहां पे हम वस्तु को रख देते हैं। तो पहला जो किरण गुजरेगा वह कहां गुजरेगा, तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। और दूसरा किरण हमेशा कहां से गुजरता है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। दूसरा किरण कहां से गुजरेगा, यहां से गुजरेगा। तो बताइए
जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कहां पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। साथ ही आप यहां पे देखिए कि यह वस्तु इतना बड़ा है, क्या है, यह वस्तु इतना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, इसका आधा बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। साथ ही क्या होता है, यह वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा बनता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहां नीचे में लिख लेते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है बच्चों, तो कहां पे रखते हैं, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर और अनंत के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है, इसका प्रतिबिंब हमेशा बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। साथ ही यह प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से आकार में छोटा होगा। आइए बच्चों, हम क्या करते हैं, सबसे अंतिम का टॉपिक, अर्थात जब हम वस्तु को क्या करते हैं, अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सभी के तरह हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का फिगर बना लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, दो किरण लेते हैं जो अनंत से आ रही है। इसमें से कि सबसे पहला किरण क्या होगा कि वो दर्पण से परावर्तन होकर के क्या होगी, या नीचे की ओर चली आएगी, और दूसरा जो किरण होगा वह ध्रुव से परावर्तित होकर यहां पर मिल जाएगी और यहीं पे इसका क्या है, फोकस है। क्या है, फोकस है। तो यहां पर हम लोग इससे क्या समझे कि अनंत से जब कोई प्रकाश की किरण आ रही होती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण में वह कहां पे बनता है, फोकस पे बनता है। और साथ ही साथ इसका आकार क्या होता है, वस्तु से बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। क्योंकि आप लोग देखिए ये यहीं पे इतना बड़ा है तो बहुत बड़ा होगा, इधर इधर बहुत ज्यादा क्या होगा, बड़ा होते हुए जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब कितना बन रहा है, मात्र इतना छोटा बन रहा है। तो इसका हम लोग क्या लिख लेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर तथा वास्तविक और आकार में छोटा बनेगा। यहाँ पे छोटा है नहीं, यहाँ पे बहुत छोटा लिखना क्या है, ज्यादा उचित है। तो ठीक है बच्चों, हम ये तीनों टॉपिक समझ गए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।